नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखने स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी और मेरी मौजूदगी है बेगूसराय जिले के जनसुराज ऑफिस में, जहाँ पर कि आज प्रेस वार्ता रखा गया था और यहाँ पे जितने भी जनसुराज के समर्थक थे, जितने उनके कार्यकर्ता थे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे अभी डॉक्टर रजनीश सर भी हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिला अध्यक्ष जी हैं और जिला में बेगूसराय जिले में खास करके किस तरीके से जनसुराज पार्टी को लेकर के लोगों को मोटिवेट करते हैं, बिहार की विकास की बात करते हैं। कि बहुत सारे ऐसे नेता आए हमारे जो बिहार की विकास तो बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग देखेंगे कि वो पन्ने पे ही लिखा हुआ विकास रह जाता है, पब्लिक प्लेसमेंट पे उतर नहीं पाता है। उनसे खासा से जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार, जिला अध्यक्ष जनसुराज बेगूसराय। सर, जनसुराज पार्टी बहुत ही कम वर्षों में अपने जिस तरीके से दबदबा बनाई है, लोगों में यह भय है कहीं ये हमें दबा न दे। क्या लगता है आपको जनसुराज पार्टी को लेकर जिस तरीके से डर चुकी है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू सर। और जहां तक आपने भय का बात बताया तो ये स्वाभाविक है। बद से बदतर स्थिति अभी बिहार की है, चाहे वो शिक्षा को लीजिए, चाहे पलायन को लीजिए, चाहे महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए लीजिए, या किसानों की बेबसी को लीजिए। और इसी सब को लेकर के जनसुराज का उदय हुआ है और जनसुराज ने अपने 5 संकल्प में बिहार के तकदीर और तस्वीर को समेटा है। और उसमें पहला संकल्प है बच्चों की बेहतर शिक्षा। अगर हमारे समाज के बच्चे अगर काबिल हो जाएं तो हमारा विकास का पैमाना सामने नजर आने लगेगा। और दूसरा पलायन, हमारे जो नौजवान शिक्षा से दूर हो गए तो उनको रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए उन्हें मजदूरी करने के लिए 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, जहां वो चिंतित रहते हैं कि घर पर मेरे माता पिता कैसे होंगे। और घर पर माता पिता चिंतित रहते हैं कि बाहर में मेरा बेटा किस हाल में होगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम अगर अपने बच्चों को इतना काबिल बना दें और ये इतना हुनरमंद बना दें और उनके रोजगार के लिए यहीं पर उद्योग फैक्ट्री आदि की व्यवस्था कर दें, तो हमारे नौजवान यहीं पर 15 से 20 हजार की नौकरी प्राप्त कर लेंगे और तब अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करेंगे। इसी तरह हमने महिलाओं के लिए सोचा है कि जनसुराज सत्ता में आती है तो 4% साधारण ब्याज पर हम बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो अपने घर पर ही रोजगार शुरू करेंगे। और जब उन्हें हैंड्स की जरूरत होगी तो 20-25 पास पड़ोस की महिलाओं को भी साथ कर लेंगे। परिणाम होगा कि उनका परिवार तो विकसित होगा ही, उनके पास पड़ोस के परिवार भी विकसित हो जाएंगे। और इसी तरह पेंशन के सवाल पर जो सरकार आज तक 400 रुपया भीख दे रही थी, जिस पर कि 30 दिन चाय भी पीना मुयस्सर था, तो जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने आगाज किया कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो हम 2000 सीनियर सिटीजन को पेंशन देंगे। सरकार भयभीत हो गई और उन्होंने तुरंत 700 रुपया बढ़ोतरी करके 1100 की घोषणा कर दी है। तो इसी तरह किसानों को, आज जो किसानों को मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो किसान को मुनाफा हो, इसके लिए हम लोग किसान को मनरेगा से जोड़ करके उन्हें मुफ्त मजदूर मुहैया कराएंगे ताकि उनका किसानी लाभकारी हो जाए। तो जनसुराज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, उनका विजन तो एकदम क्लियर है कि बिहार में विकास कैसे आए, बिहार में खुशहाल कैसे आए। और इसी दौर पे अब देखा जा रहा है ये भी कि माननीय हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहीं न कहीं महिलाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाए हैं, उसी तरीके से पैर खींचने का काम कर रहे हैं। इससे आपका क्या व्यक्तिगत विचार है? क्योंकि हर किसी जो बेटी है वो कहीं न कहीं अपने घर से बाहर है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। सदन से लेकर सदन के बाहर तक महिलाओं को जितना अपमानित नीतीश सरकार ने किया, यानी डबल इंजन की सरकार ने किया, उतना किसी सरकार ने महिलाओं को अपमानित नहीं किया। मैं खुलकर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मीडिया के मित्र हैं। आपने पिछले दिनों देख लिया है कि नीतीश सरकार ने किस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर महिलाओं को अपमानित किया। इससे हम लोग नहीं, पूरे बिहार शर्मसार हो गए हैं।
सर मंगल पांडे अभी और स्वास्थ्य एक लड़की दम तोड़ दी मुजफ्फरपुर में। स्वास्थ्य मंगल पांडे लेकिन उनकी व्यवस्था भाई जनरल पांडे से भी बदतर है। मंगल पांडे तो इस सरकार के उगाही मंत्री हैं, वो तो कॉटेज बैंडेज पर भी कमीशन खाटने वाले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे मुजफ्फर की बात छोड़ दीजिए, आप बेगूसराय की देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। इस पर करोड़ों खर्च हो रहा है, लेकिन सब लूटने में लगे हुए हैं। सर जनसुराज पार्टी का तो अब 243 सीटों पे वो लड़ने के लिए जा रही है इस बार का विधानसभा चुनाव, और चुनाव चिन्ह भी अब आ चुका है। तो मतदातागण के लिए क्या अपील रहेगा आपसे, जिससे कि हमारी जो जनसुराज पार्टी है, कहीं ना कहीं ये पार्टी अगर आएगी तो विकास की नदियां बहेगी और फिर से सोने का नगरी दिखेगा। सभी लोग बिहार के बदलाव चाह रहे हैं, और इसीलिए प्रशांत किशोर जिस जिले में जाते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का काफिला देखिए, हर जाति धर्म के लोग उसमें टूट पड़ते हैं। जो जनसुराज के प्रणेता प्रशांत जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, और उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है बिहार को बदलने के लिए, इसको देखने के लिए आज बिहार के लोग लालायित हैं कि हम अपने जीते जी बिहार की तस्वीर जो बदलना चाहिए उसको अपने आंखों से देख लूं। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि जहां भी उनका बदलाव पद यात्रा चलता है, वहां जितना जगह नहीं रहता है, उससे ज्यादा वहां पे युवाओं को, मतदातागण का हुजूम रहता है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि जनसुराज पार्टी जो है वो कहीं न कहीं अपना जलवा तो बिखेरी रही है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जनसुराज पार्टी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को भी फॉलो, लाइक एंड कमेंट करें, और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।